हमारा एक और भी चैप्टर पैरेलल चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हमने स्टार्ट किया है। तो एक 11th का और एक 12th का 2 चैप्टर हमारा पैरेलल चलेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे जो पहला चीज हम लोग बात करना होगा वो हम लोग बात करेंगे फ्लावर की बात करेंगे। तो आपको पता है कि फ्लावर जो होता है वो सूट के मॉडिफिकेशन से बना हुआ होता है, ठीक है। जो फ्लावर होता है, प्लांट का जो फ्लावर होता है, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत एस्थेटिक वैल्यू है। किसी भी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए या कभी कभी सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, सेंट बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए और न जाने कई सारे पर्पस से आपको मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है कि फ्लावर का क्या इंपॉर्टेंट है। मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह पे फ्लावर का इंपॉर्टेंस होता है। हम लोग बंदरगाह पे भी फ्लावर का माला चढ़ाते हैं, कोई मंत्री है, मिनिस्टर है तो उसके लिए फ्लावर को, तो इस तरीके से फ्लावर का बहुत इंपॉर्टेंस है। कभी भी आप गार्डन में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर देखते हैं और ये हमें कितना अट्रैक्ट करता है। एक गार्डन में अलग अलग तरह का पिंक कलर का फ्लावर लगा हुआ है, रेड कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर है, येलो कलर का है, पर्पल कलर का फ्लावर है, डिफरेंट टाइप के फ्लावर होते हैं और ये हमें बहुत ही अट्रैक्ट करता है ना। ऐसा लगता है जैसे इस नेचर में ही हमेशा हम लोग बैठे रहे। तो ये जो नेचर का ब्यूटी है, ये जो फ्लावर है, क्या कभी आपने सोचा है कि पौधे जो होते हैं वो इतने खूबसूरत फ्लावर क्यों बनाते हैं? क्या मतलब है इसका, क्या खूबसूरती ये हमें अट्रैक्ट करने के लिए बना रहा है? तो इसका जवाब ये है कि प्लांट जो होता है वो इतना खूबसूरत फ्लावर इसलिए बनाता है ताकि वो इंसेक्ट को, बर्ड्स को, फ्लाइज को अट्रैक्ट कर सके। यानी सिंपल भाषा में पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए वो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को बनाते हैं अपने अंदर में। और ये पॉलिनेटर जो होते हैं वो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये फ्लावर का जो अट्रैक्शन है वो इसलिए होता है ताकि वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके, इसलिए फ्लावर इतना अच्छा बनाया जाता है, इतना अच्छा अट्रैक्टिव होते हैं। तो बात करेंगे हम इसके बारे में, फ्लावर के बारे में। बेसिकली एक हम आपको बात बताना चाहते हैं कि किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्म की, कोई भी टिपिकल एंजियोस्पर्म है उसकी क्या कैसे पहचान होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें, एक पौधा होता है जिसका नाम होता है कैप्सेला, ठीक है। कैप्सेला को टिपिकल एंजियोस्पर्म बोला जाता है, ठीक है। इसके स्पोरोफाइट में देखोगे तो शूट सिस्टम स्पोरोफाइट में आपको दिखाई देगा, रूट होता है, स्टेम होता है, पूरा डेवलप्ड होता है, तो जिसमें लीफ होते हैं, फ्लावर होते हैं, उसके बाद फिर आपका फ्रूट होता है, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म किसको कहते हैं? जिसका कि पूरी तरीके से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप्ड किया हुआ हो। अब जानते हैं कि किसी भी प्लांट की अगर बात किया जाए तो प्लांट के पास, जिसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, पहले एक बात बताना चाहते हैं कि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के पास 2 चीज होता है ना। एक होता है अंडरग्राउंड पार्ट और दूसरा जो होता है वो अबव द ग्राउंड पार्ट होता है, जिसको हम लोग एरियल पार्ट भी कहते हैं। एक अंडरग्राउंड हो गया और दूसरा जो होता है वो अबव ग्राउंड होता है, अबव ग्राउंड, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। और अबव ग्राउंड कौन सा पार्ट होता है? शूट सिस्टम, शूट सिस्टम। ये 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। शूट सिस्टम में क्या क्या आएंगे? तो शूट सिस्टम में जैसे कि फ्लावर आएगा, फ्रूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लीफ, उसके बाद फिर नोड, इंटरनोड, बर्ड। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम, राइट। शूट सिस्टम जो ग्राउंड के ऊपर में होता है, इसमें ये सारे पार्ट होते हैं। फ्लावर के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है तो फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर में सीड आपको मिलेगा, प्लांट के ऊपर में आपको लीफ दिखाई देता है, अपर पार्ट में नोड होता है, इंटर नोड होता है, बर्ड होते हैं।
तो इतने सारे पार्ट होते हैं, इनके बारे में इनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। रूट सिस्टम की जहां तक बात है तो आपको पता है कि रूट सिस्टम में भी कई तरह के रूट होते हैं। फाइब्रस रूट हो सकता है, या टैप रूट हो सकता है, या एडवेंटिशियस रूट होता है। तो जनरली जो होता है वो रूट सिस्टम जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। पर कभी कभी कुछ रूट जो होते हैं वो स्टेम वाले पार्ट से, रूट का जो मॉडिफिकेशन हो जाता है तो स्टेम वाले पार्ट से भी रूट बन जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो अबव ग्राउंड ही पाए जाते हैं। लेकिन जब भी कोई रेडिकल से जो रूट डायरेक्ट डेवलप किया है वो अंडरग्राउंड रूट होगा, ठीक है। तो हम अभी इस रूट सिस्टम में जो मेन हमारा टॉपिक है वो फ्लावर है, क्योंकि फ्लावर ही है हमारा टॉपिक ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर क्या है? ये मॉडिफाइड सूट है। ये क्या है? मॉडिफाइड सूट। ये मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है, ठीक है। अब किसी भी टिपिकल प्लांट, है ना, ये की स्टडी करने के लिए कि कोई भी प्लांट के अंदर में टिपिकल एंजियोस्पर्म में क्या क्या होता है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इजीली अवेलेबल प्लांट है वो कैप्सुला है, जिसको शेफर्ड पर्स भी कहा जाता है। तो इस पौधे के बारे में आप याद रखिएगा, बेस्ट एग्जांपल है। एक चीज और याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियोलॉजी है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो है, उसका फादर कौन है। तो आप याद रखेंगे पंचम महेश्वरी इंडियन है, तो उसके बारे में एलन के नोट्स में दिया गया है, आप देख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। खैर वो बात की बात है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो फ्लावर के जहां तक हम बात करते हैं तो फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। फ्लावर के पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट, ठीक है। एसेंशियल पार्ट मतलब जो रिप्रोडक्शन करने के लिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल पार्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है वो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, नॉन एसेंशियल पार्ट। एक होता है एसेंशियल पार्ट और दूसरा जो होता है वो नॉन एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल को हम लोग एक्सेसरी भी बोलते हैं, एक्सेसरी पार्ट भी बोलते हैं, या इसको वेजिटेटिव पार्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो एसेंशियल पार्ट और नॉन एसेंशियल पार्ट, या जिसको हम लोग एक्सेसरी पार्ट भी कहते हैं, ये दो पार्ट होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में आता है ना, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। नॉन एसेंशियल पार्ट में कौन आता है? कैलिक्स, कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फ्लावर का जो एसेंशियल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। नॉन एसेंशियल पार्ट में आता है कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो इसमें वर्ल के रूप में है ना, यानी वर्ल के रूप में मतलब कि ये जो एंड्रोसियम है वो कई सारे स्टेमेन से बना हुआ है, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। दोनों चीज होता है। तो इसेंशियल पार्ट का क्या फंक्शन है? जो एंड्रोसियम गाइनोसियम है ये क्या करते हैं? दिस टू पार्ट्स विल टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या करेंगे? टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जो है वो मेल पार्ट है एंड दिस इज द फीमेल पार्ट। गाइनोसियम जो है वो फीमेल पार्ट है एंड एंड्रोसियम को हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं। तो ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन्हीं के बारे में हम जरा ज्यादा विस्तृत जानकारी करेंगे। कैलिक्स कोरोला जो होता है वो सेक्सुअल पार्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर आप पूछोगे कि सर इन दोनों का फंक्शन क्या है? तो जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है जनरली, और इनका काम होता है फ्लावर का प्रोटेक्शन देना, है ना। फ्लावर का क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन देगा। यानी जो फ्लावर होता है उसमें आप देखोगे कि जब फ्लावर जो होता है वो क्लोज होता है तो उसके ऊपर में ग्रीन कलर का जो कवर लगा हुआ रहता है,
ठीक है। इसको समझने के लिए बेहतर तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बेहतर तो ये हो सकता है कि आपके हाथ में एक फ्लावर हो, एक जो है वो ओपन फ्लावर हो, एक क्लोज फ्लावर हो, एक छोटा फ्लावर हो और एक बड़ा फ्लावर हो, मीडियम साइज का फ्लावर हो, हर तरह का। जैसे मान लीजिए चाइना रोज का एक एग्जांपल लीजिए, चाइना रोज जिसको हिबिस्कस का फ्लावर कहते हैं, उसका एग्जांपल ले लीजिए। और हम कभी भी आगे का कभी भी वीडियो में एक फूल कहीं से व्यवस्था करके लाएंगे, फ्लावर एक दो चार फ्लावर व्यवस्था करके लाएंगे। वैसे तो फ्लावर खूबसूरती का के लिए होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि एक दो फ्लावर से अगर हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को कुछ फायदा होता है, तो इसके लिए मैं कुछ फ्लावर को तोड़ूंगा और आपके सामने ला करके दिखाऊंगा कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। आप भी चाइना रोज का फ्लावर को है जो पेड़ में ही होता है, वहीं पे जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। फ्लावर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाइए, तोड़िए मत फ्लावर को, ठीक है। तो कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है, यानी कि जब फ्लावर जो होता है वो बंद रखता है, ठीक है। अभी इमैच्योर फ्लावर है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। कोरोला जो होता है वो कलरफुल होता है। कलरफुल मतलब अभी जैसे कि हिबिस्कस की फ्लावर ले लेंगे तो जनरली जो हिबिस्कस की फ्लावर हमारा होता है, जो हमें मिलता है, रेड कलर का हिबिस्कस होता है ना, जिसको कई लोग जासवंत का फूल कहते हैं, कई लोग गुड़हल का फूल कहते हैं, है? तो उसमें कहीं व्हाइट कलर का भी आपको देखा होगा, आपने देखा होगा, उसमें कहीं पिंक कलर का भी होता है। तो डिफरेंट कलर का इसका कलर होता है, ठीक है। और डिफरेंट फ्लावर होते हैं, जैसे येलो कलर के फ्लावर होते हैं और सर पौधे में कहीं जो है वो नीला कलर का फ्लावर होता है। तो ये जो कलरफुल जो चीज आपको दिखाई देता है फूल में, वो कोरोला होता है ना, वो कोरोला होता है, ठीक है। तो कोरोला जो है वो कलरफुल है और इसका काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, है ना। तो ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर का हो गया, याद रखेंगे, और ये कलरफुल होता है, कलरफुल। ये क्या करता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स या पॉलिनेटर, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम सबका यूनिट लिख देते हैं। एंड्रोसियम का यूनिट को हम लोग स्टामेन बोलते हैं, गाइनोसियम के यूनिट को पिस्टिल बोलते हैं, कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोला जाता है। और इसको तो ये जैसे हम लिखते हैं सबका कैलिक्स, मैं आउटर से इनर की तरफ चल रहा हूं, बाहर का सबसे बाहरी जो वर्ल, वर्ल का मतलब क्या होता है, गुच्छे में अकेला रहेगा तो सबका नाम हो गया। ये देखो कैलिक्स हो गया, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। तो कैलिक्स का यूनिट को आपने क्या नाम दिया, सॉरी सेपल, ठीक है। इसको दिया आपने पेटल, एंड्रोसियम का यूनिट स्टामेन, एंड दिस इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल भी बोलते हैं या कार्पेल भी बोलते हैं इसको कई लोग, है ना, तो कार्पेल भी कह सकते हो। तो ये इसका यूनिट है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक है तो सेपल बोलेंगे, ग्रुप में है तो कैलिक्स बोलोगे, तो इसको वर्ल बोलते हैं। वर्ल का मतलब ग्रुप में, है ना। तो ये सब वर्ल हो गया। तो ये सब इनके पार्ट हो गए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई क्या, मैं फिर से बताता हूं। हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। हम यहाँ पे किसी भी टिपिकल फ्लावर को, हम किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्म को देखते हैं जिसके पास टिपिकल एंजियोस्पर्म मतलब कि स्टडी के लिए जो एंजियोस्पर्म के अंदर में कैरेक्टर होता है वो सारा कैरेक्टर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द टिपिकल एंजियोस्पर्म। और ऐसा एक हम एग्जांपल लिए कैप्सुला जो इजीली अवेलेबल है, जिसको सेफर्ड परफ्यूम बोलते हैं। तो प्लांट के पास दो पार्ट होता है, एक रूट सिस्टम जो अंडरग्राउंड होता है, एक शूट सिस्टम जो अबव ग्राउंड होता है। अबव ग्राउंड वाले पार्ट में जैसे कि शूट सिस्टम जिसको बोलते हैं, इसके बाद ऊपर में ऊपर वाले पार्ट में फ्लावर है, फ्रूट है, लीफ है, नोड, इंटरनोड, बर्ड्स, ये सब सारे आ सकते हैं। रूट सिस्टम के में भी आप जाओगे तो टैप रूट होता है। अब टैप रूट में भी आपको प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, रूटलेट्स ये सब मिल सकते हैं। फाइब्रस रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है, तो कई तरह के रूट होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं फ्लावर के बारे में, क्योंकि फ्लावर ही हमारा टॉपिक है, फ्लावर के बारे में ही हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि फ्लावर जो है वो सूट के मॉडिफिकेशन से बना है, इट इज द मॉडिफाइड सूट,
इसके दो पार्ट होते हैं, एसेंशियल पार्ट और नॉन एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल को हम लोग एक्सेसरी या वेजिटेटिव पार्ट भी कहते हैं। तो नॉन एसेंशियल में आता है कैलिक्स एंड कोरोला, एसेंशियल में आता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स के यूनिट को हमने बोला सेपल, कोरोला के यूनिट को हमने बोला पेटल। ये कलरफुल होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसका प्रोटेक्शन देने का काम होता है फ्लावर का। ये इंसेक्ट को और पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। एंड्रोसियम जो होता है इसके यूनिट को हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। और ये पिस्टिल कहलाता है। ये मेल पार्ट है ये वाला एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट है गाइनोसियम, ठीक है। तो इसके भी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो ये सब हो गया, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अभी और भी बातें हैं इसके बारे में। अगले क्लास में हम लोग फ्लावर का एक डायग्राम बनाएंगे। इस बोर्ड पे फ्लावर का एक डायग्राम होगा। थोड़ा सा क्विकली रिकैप करूंगा और रिकैप करने के बाद हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस, है ना, कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। और जो है वो पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद फिर पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट कैसे बनता है, फिर उधर मेगास्पोर कैसे बनता है, फीमेल गैमेट्स कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मैं समझता हूँ ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल चीजें हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स है या प्लांट फिजियोलॉजी है या फिर बायोकेमिस्ट्री है जो आपको बहुत जो ज्यादा कुछ परेशान करने वाला है। और खास करके जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह है, जेनेटिक्स वगैरह, ये हमारा टॉपिक फेवरेट है। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो का सीरीज तक चलते रहिए। हम भी चलेंगे आपके साथ साथ। दो चैप्टर हमारा पैनल चल रहा है, एक आपका 12th का स्टार्ट हो चुका है और एक 11th का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।